अच्छा, रोहिणी घावरी को लेकर एक लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी लगातार। कैसे देखते हैं इस रोहिणी घावरी ने जो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगाया, कैसे देखते हैं आप लोग, बिहार के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले हमारे दलित समाज की बहन रोहिणी घावरी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक साहस की। उनके ऊपर रोहिणी घावरी जी ने विश्वास किया, उनके साथ काम किया, उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किए गए, उनको थ्रेट किया गया, लेकिन उनका जमीर जग गया। अब उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे बहुजन महापुरुषों के ये बेच रहा है, ये बहुजन महापुरुषों के सौदा कर रहा है और मैं इसकी सच्चाई समाज को बताऊंगी। और उन्होंने इसके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। सबसे बड़ी चीज है कि एक बात चीवसीन आवाज नहीं निकला चंद्रशेखर को। अगर तुम सही हो तो तुम बोले क्यों नहीं? सच्चाई तो यही है कि इनके साथ में उन्होंने गलत किया है, इसलिए वो कुछ खुल करके बोला नहीं। एक बार बोला था मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, यानी कि इस बातों से साबित होता है कि हमारे बहन रोहिणी घावरी के साथ में तुमने गलत किया है। हमारी बहन रोहिणी घावरी जी बोलती है कि कितने दलित लड़कियों के साथ में गलत किया है। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये समाज का विरोधियों के द्वारा खड़ा किया हुआ ये दलाल है, जो बहुजन मिशन मूवमेंट महापुरुषों के विचारों को बेचने का काम कर रहा है। तो मिशन कैसे बचेगा आप लोगों का, और बिहार से लेकर यूपी से लेकर पूरे देश में मिशन को कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल किया, मिशन कैसे बचेगा। मिशन को समझने के लिए सर्वजन समाज को, बहुजन समाज को, दलित समाज को, स्वाभिमान को समझना पड़ेगा, और स्वाभिमान को पाठ के लिए संविधान को समझना पड़ेगा, और संविधान को समझने के लिए बाबा साहब का स्पिरिट को समझना पड़ेगा। बाबा साहब का जो 22 वॉल्यूम किताब है उनको समझना पड़ेगा। तो जब जो आदमी स्वाभिमानी है वो बीएसपी के साथ है, बीएसपी को मजबूती से कंधे में कंधे मिला करके चल रहा है। बीएसपी एक ऐसा स्वाभिमानी पार्टी है, हमारे नेता के नाम सुन करके हमको एक अंदर से ताकत और स्वाभिमान मिलता है। हमारे आदरणीय बहन मायावती जी किसी के सामने में झुकी नहीं, झुकाने का काम की। हमारे मानवर कांसीराम साहब किसी के सामने में झुके नहीं, झुकाने का काम किए। आपको याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आडवाणी, वाजपेयी, मानवर कांसीराम साहब के दाएं बाएं टहलने का काम करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, उन नेता से तुलना आप समाज के ये दलालों का मत कीजिए। ये समाज के मिशन मूवमेंट को बांटने वाला है दलाल, और ये दलाल का दलाली ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बहुजन समाज, दलित समाज अब समझ चुका है। तो कितने लोग, आखिरी सवाल होगा, कितने लोग आज इस हॉल में इस सभा को सुनने के लिए, आकाश आनंद की सभा को सुनने के लिए कितने की जनसंख्या बिहार से यहाँ पर पटना मौजूद हुई है? सबसे पहले ये जो सभा है छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती समारोह है। इसमें मजबूती से काफी लोग आए हुए हैं, काफी लोग समझते हैं, जागरूक है, स्वाभिमानी लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं। और ये लोग बदलाव की तरफ मुड़ गया है। बिहार को बदलाव चाहिए। दलित समाज, बहुजन समाज, सर्वजन समाज अब बदलाव की तरफ मुड़ रहा है। बिहार के जनता ने राजद को भी चांस दिया, बिहार के जनता ने कांग्रेसियों को भी चांस दिया, बिहार के जनता ने बीजेपी को भी चांस दिया, लेकिन ये सारी सरकार फेल हो गई। अब बहुजन समाज की बारी है। बहुजन समाज जैसे आएगी, यहाँ पे पावर में आएगी, वैसे बहुजन समाज के हित की रक्षा किया जाएगा।